नमस्कार शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि जो राजस्थान सरकार है उसने बच्चों के लिए एक दिवस नो बैग डे के रूप में रखा है। जो शनिवार है उस शनिवार को नो बैग डे के रूप में रखा है। लेकिन बात यह है कि हम नो बैग डे के दिन क्या क्या एक्टिविटी करवाएं, कौन कौन सी एक्टिविटी हम करवा सकते हैं, बच्चों को किन कार्यों में हम लगा सकते हैं और इनका विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। जो सरकार की मंशा है वो मंशा पूर्ण कैसे हो सकती है, तो इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम इसमें जो पूरे दिन है उसकी एक्टिविटी को 8 भागों में बांटेंगे और 8 भागों में यानी कि जो 8 पीरियड होते हैं उसके अनुसार बांटेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने विद्यालय में इसी प्रकार से इन प्रक्रियाओं को बांटे, हो सकता है आप कुछ इससे भी अच्छा कर रहे हों। तो देखते हैं हम जैसे सरकार की मंशा क्या है। देख सकते हैं कि आनंददायी बालक को तनाव मुक्त, आनंददायी और सृजनात्मक और प्रयोगात्मक शिक्षा देने का। वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है उस प्रणाली में ज़्यादा बदलाव किए बिना वर्तमान दायरे में रहकर भी शिक्षा को सहज, बोधगम्य, तनाव रहित और व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का विकास करने वाला बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि जो प्रथम पीरियड है, प्रथम कालांश है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, यानी कि ये हम कर सकते हैं प्रथम पीरियड में शनिवार को। अब इसमें योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम कर रहे हैं और बालकों का, जिससे बालकों का शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा और निश्चित रूप से अधिगम भी प्रभावी होगा। यानी कि जैसा कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो प्रथम पीरियड में हम योग करवा सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे पीरियड का। तो दूसरे पीरियड में हम श्रमदान और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, इन बातों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। यानी कि श्रमदान के बारे में, स्वच्छता के बारे में और पर्यावरण के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे विद्यालय में वृक्षारोपण, उनकी सार संभाल, सुरक्षा, पानी पिलाना, आवश्यकता होने पर कटाई, छंटाई, कचरा निष्पादन आदि कार्य हम करवा सकते हैं। इसके बाद में तीसरे क्लास में हम क्या करवाएंगे, संगीत अभ्यास। यानी कि संगीत अभ्यास है तो ये शिक्षा में और साथ के साथ जो स्कूल का वातावरण है उसको अच्छा बनाने में और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो संगीत अभ्यास जैसे गीत अभ्यास करवा सकते हैं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, प्रतिज्ञा, प्रार्थना का अभ्यास करवा सकते हैं। और इसमें जो डांस क्लास है उसका भी आयोजन हम कर सकते हैं। वाद्य यंत्रों का बच्चों को उपयोग के बारे में बता सकते हैं और उनका भी अभ्यास करवा सकते हैं। अगला दिया गया है चतुर्थ कक्ष। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें खेल कूद भी बचपन का या फिर जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो हम खेल कूद भी करवा सकते हैं। कुछ खेल इंडोर हो सकते हैं, कुछ खेल आउटडोर हो सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे विद्यालय में लगातार सरकार के द्वारा खेलों के लिए राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो कुछ खेल है जो बिना खर्चीले हैं, जैसे कबड्डी है, विभिन्न प्रकार की दौड़े हैं, रुमाल झपटा, ऊंची कूद, लंबी कूद। तो इन खेलों को भी हमें करवा सकते हैं। अब जो 5वां पीरियड है उसमें हम अभिव्यक्ति कालांश के रूप में रख सकते हैं। यानी कि अभिव्यक्ति जिसमें वाद विवाद, समूह चर्चा करवा सकते हैं, अंताक्षरी करवा सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। इसी के साथ में हम चित्रकला भी उन बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे TLM लाई हुई है तो उससे हम चित्रकला करवा सकते हैं, या फिर श्यामपट है उसके ऊपर हम चित्र बनवा सकते हैं। कक्ष और बरामदों के फर्शों पर चौक से, मैदान में पेड़ों की पत्तियां तले मिट्टी का पानी छिड़कर छोटी मोटी लकड़ी के भी चित्र बना सकते हैं, पत्तियों से भी चित्र बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति है वो हम बच्चों के द्वारा करवा सकते हैं, जिनमें रुचियां भी बच्चे लेते हैं। कंकर को रंग करने के बाद उनमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, रंगोलियाँ बनाई जा सकती है। इससे लाभ पुनः यह है, एक बार काम में लेने के बाद इन्हें पुनः भी काम में लिया जा सकता है। यानी कि जैसा आप जानते हैं कि वर्ष में लगभग 40 शनिवार
जो कार्य दिवस के रूप में आते हैं, तो ऐसे में 80 विषयों की सूची बनाकर विद्यालय को देनी चाहिए, जिससे शिक्षक अपनी सुविधानुसार कक्षाओं में समूह चर्चा कर सके। जैसे पर्यावरण संरक्षण है, साक्षरता में हमारी भूमिका क्या है, सड़क सुरक्षा क्या है, कुछ बातें हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे सड़क सुरक्षा है, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे महापुरुष है, आदर्श विद्यार्थी के गुण हैं, मेरा गांव मेरा गौरव, स्वास्थ्य के आधार बिंदु, भोजन क्या करें और कैसे करें, ये कुछ विषय उनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। अगला पीरियड आता है छठा, तो उसमें हम पुस्तकालय और वाचनालय का कार्य कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पुस्तकालय होता है वह विद्यालय का हृदय भी माना जाता है। तो जो पुस्तकालय में किताबें दी गई हैं उन किताबों का हम वाचन करवा सकते हैं। पुस्तकालय में अगर बच्चे किताबों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय का उपयोग करना भी बच्चे सीखें। तो जो पुस्तकालय प्रभारी है उसके माध्यम से इन कार्यों को करवाया जा सकता है। इसी के साथ में अगला पीरियड है सातवां, तो इसमें करवा सकते हैं मौखिक गणित और भूगोल, यानी कि जो विषय से संबंधित है उनको इस पीरियड में हम करवा सकते हैं। यानी पहाड़ाभ्यास करवा सकते हैं, हाथ की अंगुलियों पर टिप पर सामान्य गणितीय क्रियाओं का गुणन अभ्यास, यानी कुछ जो सामान्य प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी हम हल करवा सकते हैं बिना कॉपी किताब के। और कुछ जीके के प्रश्न हैं उनको भी हम पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम इनको बता सकते हैं। और आगे आता है आठवां क्लास, तो आठवां क्लास भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कर सकते हैं कि अभिप्रेरणा, बाल सभा, बोध कक्षा, नैतिक शिक्षा, कैरियर गाइडेंस इत्यादि के बारे में हम बता सकते हैं। तो ये जो पूरे 8 घंटों की जो कार्य योजना है तो इसके अनुसार हम कर सकते हैं। लेकिन आप अपने विद्यालय में अन्य प्रकार से भी कार्य योजना बना सकते हैं। आप जिस प्रकार से, ये ज़रूरी नहीं कि मैंने बताई है उन्हीं को कार्य योजना बनाए, लेकिन ये आपके लिए एक आधार भी हो सकती है। अगर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है सही तरीके से कि हम क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं, तो ये एक आधार हो सकता है आपको, और इससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को सफल हम सभी मिलकर बना सकते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा और उनमें जो पढ़ने की शक्ति है और जो अधिगम स्तर है वो भी उनका बढ़ेगा और बच्चों की रुचि बढ़ेगी। पहला और अंतिम काला सामूहिक भी रह सकता है और सुविधा अनुसार कक्षा अलग भी हो सकती है, यानी कि जो कक्षाएं हैं उनको अलग अलग भी हम कर सकते हैं। और अगर बच्चों की संख्या कम है तो हम एक भी कर सकते हैं। इसी के साथ में कुछ क्रियाएँ हैं तो उनको हम रोज़ाना भी कर सकते हैं। जैसे एक पीरियड कला शिक्षा का, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का और समाजोपयोगी उत्पादन कार्य के नाम पर होता है। तो सप्ताह भर में उन सारे कलांशों को मिलकर शनिवार को एक में मर्ज कर सकते हैं। तो इन क्रियाओं को भी हम कर सकते हैं। तो जो सह शैक्षणिक क्रियाएँ हैं उनका विद्यार्थी जीवन पर और विद्यार्थियों की जो शिक्षा है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। जितने भी सह शैक्षणिक आयोजन करने हैं, रैली इत्यादि निकालनी है, वे सभी आयोजन हम 5 दिन न करके, जो पढ़ाई के शुद्ध दिन है उनमें न करके, छठे दिन जो शनिवार या बाल सभा है उसके दिन हम इन कार्यों को कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।